Hello everyone, welcome to iExam B. Students, my name is Anshul Malik and I'm currently working as Government Officer in Central Secretariat Services. स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 4 तारीख को सिडबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो रिलीज हो जाएगा। एंड फाइनली आप सिडबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं और आज की वीडियो में मैं आपको नोटिफिकेशन का कंप्लीट एनालिसिस दूंगा कि क्या एज रिक्वायरमेंट है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है और जो पेपर पैटर्न में जो चेंजेस हुए हैं विद कंपैरिजन टू 2016 उसका भी मैं आपको डिटेल एनालिसिस दूंगा। स्टूडेंट, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मिस अरुणिमा सिन्हा iExam B की सीनियर फैकल्टी मेंबर खुद एक एक्स ग्रेड बी सिडबी ऑफिसर रह चुकी हैं। तो अगर आपके मन में वर्क कल्चर को लेके, ऑफिस एनवायरनमेंट को लेके, सैलरी पर्क्स रिलेटेड कितने भी सवाल हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर गूगल फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। मिस अरुणिमा सिन्हा एक वेबिनार कंडक्ट करेंगी जहां पर ये सारी क्वेरीज वो आपको एड्रेस करेंगी और ये वेबिनार फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस जस्ट यू हैव टू रजिस्टर इन दी गूगल फॉर्म जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। स्टूडेंट्स, अगर मैं इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करूं तो 4 मार्च से आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, यानी आज से आप इस एग्ज़ाम के लिए सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही अप्लाई कर सकते हैं और इसकी लास्ट डेट 24 मार्च है। स्टूडेंट्स, एज की जो कट ऑफ डेट रखी है वो 4 मार्च 2022 रखी है, यानी जिस दिन नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है एज क्राइटेरिया को उस दिन से देखा जाएगा। और अगर आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन की कट ऑफ डेट की बात करें तो वो डेट 24 मार्च 2022 रखी गई है। आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम स्टूडेंट 16 अप्रैल 2022 को कंडक्ट होगा, यानी आपके पास लगभग 1 महीने 10 दिन का समय है। और अभी जो इंटरव्यू की डेट हैं वो टेंटेटिव दे रखी हैं। जो भी लोग इस एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे वो मई 2022 में इंटरव्यू दे पाएंगे। तो कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं कि अगर आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं तो जुलाई, मान लीजिए आप जुलाई में आप इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। तो दिस इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी और हमारे पास यहाँ पर 100 वैकेंसीज हैं। एंड अगर आप कैटेगरी वाइज बात करें तो यहाँ पर जनरल में आपको 43 वैकेंसी, एससी में 16, एसटी में 7, ओबीसी में 24 और ईडब्ल्यूएस में 10 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। तो अगर आप रेगुलेटरी बॉडी में काम करना चाहते हैं तो दिस इज डिसेंट नंबर ऑफ वैकेंसी, आप आज ही से अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर मैं एज क्राइटेरिया की बात करूं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो एज लिमिट की कट ऑफ डेट है वो 4 मार्च 2022 है और आपकी एज 21 साल से लेकर 28 साल के बीच में होनी चाहिए। राइट, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आपको मालूम होना चाहिए। और अगर मैं एज रिलैक्सेशन की बात करूं तो वो सिमिलर हैं। एससी एसटी में 5 इयर्स, ओबीसी में 3 इयर्स, ईडब्ल्यूएस में 10 इयर्स, जैसे कि हमारे नॉर्मल गवर्नमेंट एग्जाम में रिजर्व कैटेगरी के लिए एज रिलैक्सेशन दी जाती है, वही सेम एज रिलैक्सेशन यहाँ पर भी है। स्टूडेंट्स, अगर मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं तो उसकी कट ऑफ डेट मैंने आपको बता दी है कि 24 मार्च 2022 से पहले आपके पास या तो बैचलर डिग्री इन लॉ होनी चाहिए, या फिर आप एक इंजीनियर हैं, या फिर आपके पास कोई भी मास्टर डिग्री है इन कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, इन सभी सब्जेक्ट में फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या फिर आप सीए हैं, सीएस हैं, तब भी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए इन ऑर्डर टू अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर एग्ज़ाम, या फिर अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 55% मार्क्स में भी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो 60% इज़ द मिनिमम क्राइटेरिया। जितनी भी आपकी ये जो क्वालिफिकेशन है यहाँ पर मेंशन कर रखी हैं, इनमें आपको 60% मिनिमम रिक्वायरमेंट
चाहिए इन ऑर्डर टू अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। स्टूडेंट्स, अगर मैं सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करूं तो 2016 के कंपैरिजन में सिलेक्शन प्रोसीजर में थोड़ा सा चेंज है। यहां पर ऑब्जेक्टिव टेस्ट के साथ साथ आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी लिया जाएगा। आपका जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा वो 2 घंटे का होगा, 200 मार्क्स का होगा और यहाँ पर 160 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे फ्रॉम इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एप्टीट्यूड एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। रीजनिंग का वेटेज और क्वांट का वेटेज सबसे ज़्यादा है, पर अगर आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करेंगे तो जनरल अवेयरनेस में आपसे 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे विच कैरीज 50 मार्क्स। स्टूडेंट्स, सभी के सेक्शनल टाइमिंग भी आपको यहाँ पर दे रखे हैं जो कि एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। स्टूडेंट्स, अगर आप जनरल अवेयरनेस के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको 8 मंथ्स के जो करंट अफेयर्स हैं वो आप आज ही से प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब भी हम किसी भी रेगुलेटरी बॉडी का एग्ज़ाम देते हैं तो 8 महीने के करंट अफेयर्स नॉर्मली पूछ लिए जाते हैं। और अब बजट सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आई एग्ज़ाम बी की वेबसाइट पर जाकर आप बीपीडिया को भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो बीपीडिया इज़ अ फाइल जहाँ पर आपको हर टाइप के करंट अफेयर्स मिलेंगे, मंथली कंपाइलेशन में, वीकली कंपाइलेशन में, और आप 8 महीने के करंट अफेयर्स बीपीडिया से भी तैयार कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर मैं डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की बात करूं तो यहाँ पर आपसे 2 ऐसे और 1 लेटर पूछा जाएगा। ऐसे 20 मार्क्स ईच हैं एंड लेटर राइटिंग आपका 10 मार्क्स का है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। स्टूडेंट्स, अगर डिस्क्रिप्टिव की बात करें तो 50 मार्क्स का है और आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चन के लिए 1 घंटे का समय मिलेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आपको पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आप अपनी तैयारी आज ही से शुरू कर दीजिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप मिस अरुणिमा सिन्हा से पर्सनली बात करना चाहते हैं तो प्लीज़ अपना गूगल फॉर्म में जाकर अपनी डिटेल्स भरिए और उनसे फ्री में आप जुड़ सकते हैं। स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आई एग्ज़ाम बी।